एक चिड़िया ने अपने बगीचे में जामुन के पेड़ लगाए हुए थे और उस जामुन के पेड़ पर बहुत मीठे मीठे मोटे मोटे जामुन आया करते थे। चिड़िया बहुत मेहनत किया करती थी, उसमें पानी डाला करती थी, उनकी देखभाल किया करती थी। अब मुझे घर चलना चाहिए, गुड़िया बेटी अकेली होगी ना। चिड़िया की एक बेटी थी गुड़िया, जो घर पर अकेली थी। वो चिड़िया का इंतजार कर रही थी। गुड़िया बहुत ही छोटी और मासूम थी। मामा चिड़िया गुड़िया से बहुत प्यार करती थी। पता नहीं मम्मा कहाँ रहेगी, कब आएंगी, जल्दी से आ जाए, मैं मम्मा का इंतजार कर रही हूँ। गुड़िया बेटी मम्मा आ गई। मम्मा आप जामुन के बाग पर गए थे, जामुन के पेड़ कैसे? हाँ गुड़िया बेटी, मैं जामुन के बाग पर गई थी और हमारे जामुन पक चुके हैं। आपको भी वहाँ लेकर चलूँगी और मीठे मीठे जामुन खाना आप भी। हाँ मम्मा, आप हमें भी लेकर चलना, दोनों चलेंगे साथ में। चिड़िया के घर के पास कालू और गोरी भी रहा करते थे, जो एक नंबर के आलसी थे। बस पूरे दिन वह तो घर में लेटे रहते थे या दूसरों के घर से दाना चोरी करके खाया करते थे। काम तो जैसे वो कुछ किया ही नहीं करते थे। गौरी, मैं सोच रहा हूँ आज कहीं बाहर घूम आए, थोड़ा दाना भी ले आएंगे। अरे कालू जी, इतनी गर्मी में कहाँ जाएं हम, मैं तो कह रही हूँ थोड़ी देर घर में ही लेट के आराम कर लेते हैं। अरे गौरी, खाने के लिए तो घर में कुछ भी नहीं है, क्या करें। चलो ना, कहीं से दाना तो लाना ही पड़ेगा। कालू जी आप जाएं और जरा दाना लेकर आएं। मैं तो कहती हूँ दाना छोड़ो, आज कोई मीठा पका हुआ फल ले आओ। गौरी, तुम्हें पता है चिड़िया की जामुन की खेती में उसके मीठे मीठे जामुन पक चुके हैं और देखने में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। क्या सच में कालू जी, उसकी खेती सही हो गई है? उसने जो जामुन के पेड़ लगाए थे, कैसे हैं उसके जामुन के पेड़, मीठे पक गए हैं क्या? हाँ गौरी, उसके पेड़ों पे बहुत से वो जामुन लगे हैं। तुम्हें पता है, कल जब मैं वहाँ से आ रहा था ना, तब देखे थे मैंने। कालू जी जाएं जरा जामुन लेकर तो आए चिड़िया के खेत से चुरा कर। और हाँ, इस बार मेरी माँ को भी भेजना जामुन, मेरी माँ को जामुन बहुत पसंद है। गौरी, हम चिड़िया के घर से पहले अपने लिए तो चुरा लाएं, उसके बाद ही तो तेरी माँ के घर भेजेंगे। ऐसा करते हैं, दोनों चलते हैं छुप कर रात को। आके बाग से जामुन चोरी कर कर ही खाएंगे, मीठे मीठे पके पके। लेकिन गौरी, वो चिड़िया बहुत चालाक है, हमें ध्यान से चोरी करनी होगी। सावधानी से रात को जाएंगे और चुरा कर ले आएंगे मीठे मीठे पके पके जामुन। ठीक है कालू जी, रात होने का इंतजार करो, फिर चलते हैं दोनों। इतना कहकर दोनों रात होने का इंतजार करते हैं और रात को वह दोनों जाते हैं जामुन चोरी करने। वो दोनों चिड़िया के जामुन के बाग में पहुंच जाते हैं और जामुन तोड़ने लगते हैं। कालू पेड़ से तोड़ तोड़ के नीचे गिराता है और गोरी नीचे से उठाती है। बहुत सारी जामुन इकट्ठा हो जाती है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। गौरी, हमने तो बहुत सारे जामुन तोड़ लिए हैं, देखो पूरा टोकरा भर गया है। हाँ जी कालू जी, हमने तो इतने सारे जामुन तोड़ लिए, पूरा टोकरा भर गया है। वो पागल चिड़िया को तो पता भी नहीं चलेगा। हम तो कल फिर से आएंगे। तुम्हें पता है ना, मेरी मम्मी को जामुन बहुत पसंद है, मैं अपने मायके भी भिजवाऊंगी। हाँ गौरी, मुझे पता है, कल आएंगे तब तुम्हारे मायके भिजवाएंगे जामुन। अभी तो चलो ना यहाँ से, बहुत रात हो गई है। अब घर पे जाके आराम करेंगे और कल रात को फिर से आएंगे वापस यहाँ पर। हाँ सही कह रहे हो कालू जी, चलिए चलें दोनों घर पर। इतना कहकर कालू और गौरी अपने घर की तरफ चले जाते हैं और खुशी खुशी वहाँ पर बैठकर जामुन खा रहे होते हैं। फिर अगली सुबह होती है और चिड़िया अपने बाग में पहुँच जाती है। तभी चिड़िया को थोड़ा सा ऐसे लगता है कि शायद उसके बाद से किसी ने जामुन लिए हैं। मेरे जामुन के पेड़ पे तो मुझे जामुन कम लग रहे हैं। शायद कोई रात को मेरे बाग से जामुन तो चोरी कर कर नहीं लेकर गया। मुझे लगता है मुझे अपने बाग का ध्यान रखना चाहिए। शायद कोई मेरे बाग को ध्यान रख रहा है और चोरी कर रहा है। चिड़िया फिर अपने घर चली जाती है और गुड़िया से बोलती है, गुड़िया बेटा, आज मैं बाग पर गई थी तो मुझे अपने जामुन के पेड़ पे जामुन कम लगे।
तो मैंने सोचा मुझे अपने बाग का ध्यान रखना चाहिए। क्या सच में कोई हमारे बाग में घुसा होगा? मम्मा, क्या सच में हमारे बाग में कोई घुसा हमारे जामुन चोरी कर कर ले गया? आपको कैसे पता चला? हाँ बेटा, हमारे बाग के पेड़ों पे जो है ना, आज कम जामुन लगे थे मुझे। मैं क्या सोच रही हूँ, कल मैं जाऊँ चुपचाप रात को और वहाँ पर पहरा देती हूँ। चोर अगर होगा तो पकड़ा जाएगा। जी मम्मा, आज आप रात को जाए और जाकर उस चोर को पकड़े। ऐसे तो हमारे जामुन खत्म हो जाएंगे, मीठे मीठे पके पके जामुन। देखें तो जरा कौन है। वैसे तो मेरा शक गौरी पे जा रहा है, लेकिन गौरी ऐसा क्यों करेगी? वो तो मुझसे मांग भी सकती है। मम्मा, शायद आपको पता नहीं है, गौरी आंटी बहुत बड़ी चोर है। हो सकती है वो भी। कल आप जाएं और जाकर चोर को पकड़े। चलें। चिड़िया रात होने का इंतजार करने लगती है और गुड़िया अरे गौरी, थोड़ी ही देर में रात होने वाली है। तुम तैयार हो ना मीठे मीठे जामुन खाने के लिए? हाय हाय कालू जी, कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो कब से रेडी हूँ, बस ये रात तो हो जाए। जल्दी जल्दी जाऊँ और जल्दी चिड़िया के बाग में से बहुत सारे जामुन तोड़ के खा लूँ और लेकर भी आऊँ। गौरी, पता नहीं आज मुझे डर क्यों लग रहा है। ऐसा तो नहीं चिड़िया हमें पकड़ लेगी? हाय हाय कालू जी, कैसी बातें कर रहे हो? चिड़िया हमें क्यों पकड़ेगी भला? वो तो सो रही होगी, हम तो रात को जाते हैं। गौरी देखो, बाहर रात हो गई है, चलें क्या आप वहाँ पर? हाँ हाँ कालू जी, जल्दी चलिए, मैं तो कब से रेडी हूँ। खूब सारे जामुन तोड़ कर लाएंगे, चलो। जैसे ही रात होती है, चिड़िया अपने बाग की तरफ जाती है। वहाँ जाकर क्या देखती है, गोरी और कालू पहले से ही थे। वो वहाँ पर जामुन तोड़ रहे थे। चुपके चुपके चिड़िया देखते ही सब कुछ समझ जाती है। अच्छा, गौरी और कालू तुम थे जो मेरे बाग के जामुन चोरी करते थे। तुम इतने बेकार हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, ये तो मुझे पूछना चाहिए कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। मेरे बाग के जामुन चोरी कर रहे हो ना? आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। गौरी, कालू तो भाग गया, अब तेरा क्या होगा? गोरी चिड़िया की बात सुनकर बहुत अफसोस में बैठ जाती है और मन ही मन सोचती है, बताओ कालू जी मुझे छोड़कर भाग गए। कालू ऐसा कैसे कर सकता है? और चिड़िया उसे पेड़ से बांधकर उसके डंडे ही डंडे बजाती है और गोरी बहुत तेज तेज चिल्लाती है और बहुत रोती है। चिड़िया से माफी भी मांगती है। गौरी प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं आज के बाद नहीं आऊँगी तुम्हारे बाग में चोरी करने। गौरी, तुम पर तो मैं कभी भरोसा ना करूँ। तुम तो एक नंबर की झूठी हो, झूठी। देखा नहीं, तुम्हारा पति भी तुम्हें छोड़कर भाग गया। चिड़िया मुझे माफ़ कर दे, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। आज मुझे अकल आ गई है, कालू भी मुझे छोड़कर चला गया है। मैं आज बहुत दुखी हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे और छोड़ दे, जाने दे। चिड़िया को गौरी पर तरस आ जाता है और वह उसे जाने देती है। गोरी चली जाती है अपने घर, लेकिन वह बहुत दुखी होती है क्योंकि उसका पति भी उसे छोड़कर भाग गया था जब वह मार खा रही थी। गोरी बस जाकर बस रोती रहती है। कालू उसे बोलता रहता है पर वह कोई जवाब नहीं देती। फिर थोड़ी देर बाद बोलती है, कालू जी, आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आप मुझे मार खाता हुआ छोड़ आए। मैं तो सबसे ज़्यादा आप ही पे भरोसा करती थी, आप ही से प्यार करती थी, और आज आपने मेरे साथ इतना बुरा किया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। गौरी मुझे माफ़ कर दो, मैं डर गया था। वो चिड़िया डंडा निकाल रही थी, इसीलिए मुझे डर लगा और मैं भाग कर आ गया। लेकिन मैं तुम्हें बचाने आने वाला था, इतने में देखा तो तुम खुद ही आ गई। कालू जी बिल्कुल झूठ ना बोले मुझसे, मुझे पता है आप तो मुझे मज़ा आ रहा था आपको पिटते हुए देखने में, और अब तक आप क्यों नहीं आए? फिर जब मैं मर जाती क्या तब आते तुम? मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी और मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। गौरी ऐसा मत कहो, दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा अपनी पत्नी से ही प्यार करता हूँ। आपको पता है कालू जी,
उसने चिड़िया ने मुझे पहले पेड़ से बांधा और फिर मेरे सर में डंडे ही डंडे बजाए। मैं बहुत चिल्ला रही थी, लेकिन उसने मुझ पे तरस भी नहीं खाया और मुझे बहुत मारा। और मैंने जब उसके सामने हाथ जोड़े तब कहीं जाके उसने मुझे छोड़ा और ये बोला कि अगली बार दिखाई मत दे जाइयो। बताओ, कोई आपकी पत्नी को इतना मारे तो आप क्या करेंगे? गौरी, अब चलो ये सब छोड़ो, अब तुम रो मत और गुस्सा मत हो। गौरी कालू से शिकायतें करे जा रही थी और कालू गौरी की बातें सुने रहा था। कालू को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वह क्या बोले और गौरी को कैसे मनाए, लेकिन वह मन ही मन में एक बात सोच रहा था। गौरी का बर्थडे आने वाला है। कुछ दिन बाद गौरी का बर्थडे था और कालू गौरी का बर्थडे बहुत धूमधाम से बनाना चाहता था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगली वीडियो में हम गौरी का बर्थडे बनाएंगे।